नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक संजीदा विषय के साथ आपसे मुखातिब हूँ। तो क्या कह रही ज़िंदगी में मैं आज बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी है और गांधी जयंती भी आ रही है। तो मैं सोच रही थी कि हम वैसे तो करना चाहिए हमें साल भर अपने बुज़ुर्गों को याद, पर अगर एक मौका मिलता है तो हमें ज़रूर याद कर लेना चाहिए। तो नया सपोर्ट सिस्टम, केयर टेकर। आजकल मेरे पास परिचितों के बहुत फ़ोन आते हैं। उन्हें अपने बुज़ुर्गों के लिए केयर टेकर चाहिए। दरअसल मेरी माँ 13 वर्ष तक इस अवस्था में रही कि मैं उन्हें अकेले नहीं देख पाती थी। तब मुझे अस्पताल से एक एजेंसी का पता चला जो बुज़ुर्गों के लिए व बिस्तर पर असहाय पड़े लोगों के लिए केयर टेकर प्रदान करती थी। धीरे धीरे बाद में और विकास हुआ। वे लोग बेड और घर में कैथेटर, ड्रिप, इंजेक्शन, व्हीलचेयर आदि भी प्रदान करने लगे। माँ के गुजरने के बाद तो ऐसी व्यवस्था भी देखने को मिली कि जिन बुज़ुर्गों को रखने का घर में कोई स्थान नहीं है, या वे किसी को नहीं पहचानते, या उनका कोई नहीं है, उनके लिए एक सेंटर की स्थापना की गई जहाँ पूर्ण सुविधाओं के साथ बुज़ुर्गों को अंतिम क्षणों तक रखा जाता है। वैसे अभी भारतीय समाज इतना क्रूर नहीं हुआ है कि पारिवारिक सदस्यों के होते हुए भी इस तरह के सेंटर में अपने बुज़ुर्गों को पहुँचाए। नौकरी पेशा या जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, केवल वे ही सेंटर में रखे जाते हैं, या वे पुत्र पुत्री जो जायदाद में हिस्सा तो चाहते हैं पर सेवा में भागीदार बनना नहीं चाहते। चूँकि माँ की बीमारी के समय मैं न्यूरोफिजिशियन, मनोचिकित्सक, सलाहकार के संपर्क में रही, तो कुछ और बातें भी मुझे पता चली। बहुधा हमारे बुजुर्ग डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। दूसरों की क्या कहूँ, मेरा भूलना भी बढ़ता जा रहा है। केयर टेकर से हम उनके रख रखाव में मदद ले सकते हैं, पर उनकी मानसिक अवस्था के लिए डॉक्टरों का सुझाव था कि उनसे पुरानी बातें पूछें, पेपर पढ़ें, तारीख पूछें, घड़ी दिखाकर टाइम पूछें, पुराने किस्से याद करें। पर ऐसा भी हमेशा नहीं होता। जब मेरी माँ के दिमाग में लोगों की भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, तब डॉक्टर ने ज़्यादा लोगों से मिलने से उन्हें मना कर दिया। घर के सदस्यों से उनके पास बारी बारी बैठने को कहा। भूली सी माँ एक फीकी फीकी सी मुस्कान हम लोगों को देती। कहने का अर्थ ये भी है कि भूले दिमाग को केवल केयर टेकर नहीं, घर के लोगों का साथ भी चाहिए। एक रोचक बात, जब बड़े लोग कुछ करते हैं तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। मेरे बेटे को शिकायत है क्योंकि वो बाहर रहता है तो वहाँ का माहौल थोड़ा दूसरा है। आप लोग अपने आप को 60 बरस का होते ही काम से रिटायर्ड क्यों समझ लेते हो? इस बात पर मेरी बेटी ने मुझे ये सूचना दी जो मैं आज आपको ज्यों का त्यों सुना रही हूँ। रतन टाटा ने जिस स्टार्टअप में निवेश का ऐलान किया है, उसकी स्थापना शांतनु नायडू ने की है। कार्नेल विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले 25 वर्षीय नायडू टाटा के कार्यालय में हैं और 2018 से टाटा की सहायता कर रहे हैं। अब उन्होंने टाटा की मौजूदगी में अपने स्टार्टअप गुड फेलोज़ की लॉन्चिंग की है। यह स्टार्टअप वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को साथी के रूप में काम करने के लिए युवा स्नातकों को काम पर रखता है। कंपनी मुंबई में अपने बीटा चरण में पिछले 6 महीनों से 20 बुजुर्गों के साथ काम कर रही है और आगे पुणे, चेन्नई, बेंगलोर में सेवाएं देने की योजना बना रही है। रतन टाटा ने स्टार्टअप की तारीफ की और कहा कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे स्वभाव वाला साथी हासिल करना भी चुनौती है। वहीं नायडू ने टाटा को एक संरक्षक, बॉस और एक मित्र के रूप में संबोधित करते हुए बताया कि दुनिया में 5 करोड़ बुजुर्ग हैं जो अकेले हैं। वह पूरे देश में विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन धीमी गति से आगे बढ़ना पसंद करेंगे। युवाओं का बुजुर्गों को उनके व्यवसाय काम में सहयोग देने का जो कदम नायडू ने उठाया है, युवाओं को बुजुर्गों को उनके व्यवसाय काम में सहयोग देने का जो कदम नायडू ने उठाया है, वह सराहनीय है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने युवाओं को सिखा सकते हैं कि जो संस्थाएं बुजुर्गों के लिए काम कर रही हैं, वहाँ खाना पीना, ज़रूरत की चीज़ें तो लोग पहुँचा ही रहे हैं, पर खालीपन भरने के लिए कोई नहीं पहुँचता। परिवार के लोग भी नहीं, यहाँ तक कि उनके मरणोपरांत भी नहीं। दाह संस्कार भी आश्रम वाले लोग ही कर देते हैं। क्यों ना हफ्ते का 1 घंटा उनके साथ बिताया जाए।
बजाय भरे पेट लोगों को 13वीं पे खिलाने के सेंटर में बीमारों की सेवा के सामान, बेड और कुछ वेंटिलेटर या जो भी आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको ये दान किया जाए। अपनी ही सोसाइटी के बुज़ुर्गों के साथ हफ्ते में एक बार कॉलोनी में बैठकर अपनी कहें, कुछ उनकी सुने। हमारा छोटा सा वक्त उनके पूरे दिन की खुशी बन जाएगा। और शाम को घूमते समय उनसे नमस्ते कीजिए और पूछिए मुस्कुरा के, और क्या कह रही है ज़िंदगी। ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पर बैठी एक औरत पोटली लिए डॉक्टर के पूछने पर हमेशा कहती है उसे कहीं जाना है, पर रेल है कि रुकती नहीं। मैं उसकी अलमारी सजाती, कपड़े फिर जमा देती, वो सब सामान फिर सहेज लेती थैलियों में। मैं डांटती, तुम्हें आखिर जाना कहाँ है। टुकुर टुकुर देखती, वह गठरी खोल देती। सुबह को वही वाक़या फिर दोहराया जाता। मुझे अफसोस होता, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। रोज़ रात एक रेल उसके दिल से गुजरती है और वो उसमें चढ़ नहीं पाती। भावनाओं की इस भागम भाग में कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से पहले वो गलत रेल में चढ़ जाए और हम उसे गुमशुदा के कॉलम में भी न ढूंढ पाए। शुक्रिया।